सो हेलो एवरीवन, आज हम एक्सप्लेन करेंगे ट्रांसेंडिंग द 9 हेवंस का एपिसोड 5। इसकी पहली वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, किंगशान की मेरिडियन ब्रेक होने की वजह से वो च्युएंग पर बहुत गुस्सा था, इसलिए उसने उन लोगों के डिनर में जहर मिला दिया, मगर उसकी चोरी पकड़ी गई, जिस वजह से मास्टर यीचिंग ने उसे पर्पल गार्डन से निकाल दिया। जिसके बाद उसने च्युएंग के साथ फाइट की और ज्यादा पावर्स यूज करने की वजह से किंगशान की वहीं पर मौत हो गई थी। अगली रात च्युएंग को कुछ अनजान शख्स दिखते हैं जो टानवाई हाउस की तरफ जा रहे थे, तो च्युएंग भी उनको फॉलो करने के लिए निकल जाता है। तो आगे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि हमारे 100 के कंप्लीट होने के लिए बस 1200 सब्सक्राइबर्स बाकी है। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर दीजिए, और अभी तक आपने हमें जो प्यार और सपोर्ट दिया है उसके लिए हम आपका दिल से शुक्रिया अदा करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम देखते कि च्युएंग उनका पीछा करते हुए टानवाई हाउस तक पहुँच गया था। वो छुपकर उन लोगों पर नजर रखे हुए था, मगर तभी उसका पैर एक लकड़ी पर पड़ जाता है, जिससे वो मास्क पहने लोग समझ जाते हैं कि कोई उनका पीछा कर रहा है। अब वो तुरंत ही अपनी स्वॉर्ड निकाल कर च्युएंग की तरफ जाने वाले थे, लेकिन तभी वहाँ पर एक शख्स पहुँच जाता है और कहता है कि मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है कि मुझसे मिलने यहाँ मत आओ, ये सही नहीं है, मगर तुम लोग सुनते ही नहीं हो। तुम्हारी वजह से मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाऊंगा। अब च्युएंग देखता है कि वो बंदा कोई और नहीं बल्कि ली जिनसोंग था। ये देखकर च्युएंग के तो होश ही उड़ जाते हैं। ली जिनसोंग उन मास्क पहने लोगों से कह रहा था कि मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ, मेरी वाइफ की तबीयत ठीक नहीं है और साथ ही मेरा बेटा भी घायल है। जिस पर वो बंदे कहते हैं कि सांगा ने हमें यहाँ भेजा, वो जानना चाहते हैं कि हमारा प्लान कब स्टार्ट करना है। अगर आपने और ज्यादा देर कर दी तो हमें डर है कि वो आपको गद्दार समझ बैठेंगे। जिस पर ली जिनसोंग कहता है कि 9 पिग्स चौकन्ने हो चुके हैं, तो मैं इतना बड़ा खतरा नहीं उठा सकता। जाकर अपने मास्टर को बताओ कि मुझे और ज्यादा रिवॉर्ड चाहिए, तभी मैं ये प्लान एग्जीक्यूट करूंगा। तुम्हें पता नहीं टानवाई हाउस के हेड किंग जू टियान कंट्री के साथ बातचीत कर रहे हैं, अगर टियान कंट्री ने उनका साथ दिया तो हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। जिस पर बंदे कहते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो हमारा जाओ किंगडम कभी भी इस रीजन पर कब्जा नहीं करेगा। इधर च्युएंग को यकीन नहीं हो रहा था कि ली जिनसोंग दुश्मनों के साथ मिला हुआ है। अब वॉरियर ली जिनसोंग को एक बॉक्स दे देते हैं। वो कहते कि ये हमारे 5th मास्टर ने भेजा है, इसमें लाइफ पिल है, शायद इससे तुम्हारी बीवी का इलाज हो सकता है। तो ली जिनसोंग तुरंत ही उसे एक्सेप्ट कर लेता है। वो कहते हैं कि तुम्हें जल्दी से प्लान को एग्जीक्यूट करना होगा, और किसी के लिए नहीं तो अपनी वाइफ के लिए करो, नहीं तो जाओ किंगडम तुम्हारी पूरी फैमिली को खत्म कर देगा। तभी ली जिनसोंग उस बॉक्स को ओपन करता है, उसमें 3 पिल थी। वो वॉरियर्स कहते हैं कि ये तो एक छोटा सा तोहफा है, अगर तुमने हमारी और मदद की तो तुम्हें टॉप क्वालिटी का एलिक्सर और बहुत सी प्रेशियस चीजें भी मिल सकती है। जिस पर ली जिनसोंग कहता है ठीक है, मैं आपको जल्दी खबर कर दूंगा, अब आप लोग यहाँ से चले जाओ। तो वॉरियर्स जाने से पहले कहते हैं कि 5th मिनिस्टर तुम पर नजर रखे है, तो इस बार कोई गड़बड़ी मत करना। जिसके बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। च्युएंग सोचता है कि शायद ये 5वां मास्टर किंगरू है, मैंने सुना था कि वो बहुत शातिर है, और आज ये बात साबित भी हो गई। उसने हमारे क्लैन में जासूस छोड़ रखी है और सारी स्ट्रेटेजी भी रेडी है। तभी च्युएंग से कोई कहता है कि ये लॉक क्लाउड पिक है, और इतनी रात गई तुम यहाँ पर क्या करने आए हो। जिसके बाद वो शख्स च्युएंग पर हमला करने आ जाता है, लेकिन च्युएंग समय रहते ही वहाँ से भाग निकलता है। वो शख्स कोई और नहीं बल्कि किंगजू थे, लेकिन ये बात च्युएंग को पता ही नहीं थी। उसे लग रहा था कि वो ली जिनसोंग है। अब च्युएंग बंदर जैसे इस पेड़ से उस पेड़ पर कूदते हुए पर्पल गार्डन पहुँच जाता है, और जैसे वो दरवाजा खोलकर अंदर आता है, वो देखता है कि वो शख्स तो उससे पहले वहाँ पर पहुँच चुका है। च्युएंग सोचता है कि ये तो बहुत तेज निकला, अब मैं क्या करूँ। तो थोड़ा सोचता है और फिर दोबारा से भोले बनने की एक्टिंग करना शुरू कर देता है। वो कहता है मास्टर आप जो कोई भी हो, देखो मैं आपको नहीं जानता और ना ही मैंने आपकी बातचीत सुनी, और अगर मैंने गलती से कुछ सुन भी लिया हो तो भी मैं आपको ही सपोर्ट करता हूँ, और मैं तो अंकल ली जिनसोंग को भी बहुत पसंद करता हूँ। अगर आपको पता नहीं तो मैं बता दूँ, अंकल ली जिनसोंग का बेटा यूजिंग मेरे भाई जैसा है। आप ऐसा भी कह सकते हो कि बस हमारे माँ बाप अलग अलग हैं, मगर हमारे दरमियान प्यार तो भाइयों जैसा है। ये सुनकर किंगजू थोड़े हैरान थे, क्योंकि उन्हें पता था कि कुछ दिनों पहले ही च्युएंग ने यूजिंग की बहुत पिटाई की थी। इनफैक्ट च्युएंग की वजह से बेचारा यूजिंग लंगड़ा हो गया था। इधर च्युएंग झूठ पर झूठ बोले जा रहा था कि मैं यूजिंग के साथ अपनी तलवार और वॉकिंग स्टिक भी शेयर करता हूँ। तभी किंगजू कहते च्युएंग तुम अपनी एक्टिंग से बहुत लोगों को उल्लू बना सकते हो, लेकिन बच्चे तुम्हारी चालबाजी यहाँ पर नहीं चलेगी। अब और कुछ बोलने से पहले देख तो लो कि मैं कौन हूँ। मगर च्युएंग अपनी आंखें बंद करते हुए कहता है कि ना मैं तो आपकी तरफ नहीं देखने वाला, क्योंकि अगर मैंने आपका चेहरा देख लिया फिर तुम्हें गया समझो। तो किंगजू कहते अगर मैंने तुम्हें बोला है कि मेरी तरफ देखो तो बस देखो। इसलिए च्युएंग धीरे से उनकी तरफ देखता है। वो कहता है आप तो टानवाई हाउस के हेड हो, और पता नहीं मैंने आपके सामने क्या क्या बकवास कर दी। एल्डर किंगजू प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझे लगा था कि आप कोई और हो। जिस पर एल्डर कहते कोई बात नहीं, अभी थोड़ी देर पहले तुमने देखा ना, ली जिनसोंग हमारी दुश्मन यानी जाओ किंगडम के साथ मिला हुआ है। वो जो तो वॉरियर्स उससे मिलने आए थे वो गोल्डन हाउस में रहते हैं, और जाओ किंगडम के 5वें मास्टर किंगरू के लिए काम करते हैं।
हैं। वो लोग हम पर जासूसी कर रहे हैं। जिस पर चुआंग कहता है इसका मतलब जाओ हम पर जल्दी अटैक कर सकता है। तो एल्डर किंगजू कहती शायद ऐसा ही हो सकता है। मैं पिछले 5 सालों से देखता आया हूँ कि ली जिनसोंग हमारे साथ धोखेबाजी कर रहा है। तो चुआंग कहता है एल्डर 5 साल तो बहुत लंबा समय होता है। जिस पर किंगजू कहती चुआंग मुझे बताओ अगर तुम मेरी जगह पर होते तो तुम क्या करते। तो चुआंग कहता है एल्डर मैं तो एक सिंपल सा डिसाइपल हूँ, भला मैं क्या ही बता सकता हूँ आपको। तो एल्डर कहती चुआंग मेरे सामने तुम्हें दिखावा करने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है तुम बहुत स्मार्ट हो, मैं तो बस तुम्हारा ओपिनियन जानना चाहता हूँ। तो चुआंग कहता है कि अगर आपकी जगह मैं सेक्ट लीडर होता तो मैं जल्द से जल्द उस धोखेबाज को सजा देता या फिर उसे यहाँ से निकाल देता ताकि वो कोई गड़बड़ ना कर पाए। अगर मैं ऐसा नहीं करूँगा तो हमारे दुश्मन हमारे टानवाई हाउस को तबाह कर देंगे। जिसके बाद चुआंग कहता है कि फिलहाल ली जिनसोंग के पास लगभग 100 से भी ज्यादा डिसाइपल्स हैं जो बहुत पावरफुल और स्मार्ट भी हैं। तो अगर हमें उनके खिलाफ कोई एक्शन लेना है तो पहले हमें प्रिपेयर करना होगा, हमें थोड़े और वक्त की जरूरत है। जिस पर किंगजू कहते हाँ फिलहाल मैं भी यही कर रहा हूँ, मैं थोड़ा और वक्त खामोश रहूंगा ताकि हम ली जिनसोंग का सामना करने के लिए तैयार हो पाए। इसलिए मैंने जानबूझकर ली जिनसोंग को एवरेज स्पीड कंपटीशन का इंचार्ज बनाया ताकि वो उसी में बिजी रहे और तब तक हम अपने प्लान को अंजाम दे पाए। और तभी वो देखते कि टान हाउस जोर से सुसु आने की वजह से वहाँ पर आ चुका है, इसलिए ये लोग गार्डन से बाहर आ जाते हैं। अब किंगजू बताते हैं कि जाओ हमारे सेक्ट में झगड़े लगाना चाहता है और अगर हमने उसके सामने समझौते का प्रस्ताव भी रखा तो भी जाओ किंगडम उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा क्योंकि वो सिर्फ हमारे मार्शल आर्ट सीखने वाले लोगों को तबाह करना चाहता है। तो चुआंग कहता है एल्डर मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा, हमारे जैसे और 3 सेक्ट है तो हम सबको डिस्ट्रॉय कर उन्हें क्या मिलेगा। जिस पर किंगजू बताते हैं कि अगर हमारे सेक्ट डिस्ट्रॉय हो गए तो सारे कल्टीवेटर सिटी में चले जाएंगे, फिर जाओ उन्हें अपनी फौज में भर्ती करके दूसरी पावरफुल कंट्रीज के साथ जंग का आगाज कर देगा। उस जंग में हमारे कल्टीवेटर्स बेवजह मारे जाएंगे और अगर वो जिंदा भी रहे तो भी जाओ का इसमें फायदा है क्योंकि वो कल्टीवेटर्स की पावर्स का यूज करते हुए खुद का साम्राज्य बहुत बढ़ाएगा। ये सुनकर चुआंग बहुत हैरान था। वो सोचने लगता है कि मैंने हमारा सेक्ट बचाने के लिए किंगशान के हर एक मूव को फेल कर दिया, मगर उसकी मौत के बावजूद भी शायद मैं होनी को नहीं डाल सकता। ये सब कुछ तबाह हो जाएगा, साथ ही मैं मेरे मास्टर और टान हाउ को भी खो दूंगा। क्या मुझे दोबारा से मरना पड़ेगा? नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। तभी एल्डर किंगजू कहते हैं कि अगर तुम हमारे टानवाई हाउस को बचाना चाहते हो तो हमारे पास एक रास्ता है। जिस पर चुआंग कहते हैं हाँ मुझे पता है, हमने टियान कंट्री के आयरन क्लाउड किंगडम के साथ एक होकर प्लानिंग करनी चाहिए। ये सुनकर किंगजू बहुत खुश हो जाते हैं। वो कहते हैं कि मैं तुम्हारे बारे में बिल्कुल सही था, तुम बहुत स्मार्ट हो चुआंग। फिलहाल टियान कंट्री की राजा बहुत बीमार है तो उनका बेटा प्रिंस टाई पुटिन ही राजगद्दी संभाल रहा है। वो अभी यंग है और बहुत बहादुर भी, तो अगर हम उसके साथ मिल गए तो शायद जाओ किंगडम का मुकाबला कर पाएंगे और इसीलिए मैंने अपनी बेटी रोजलिन को उससे मिलने भेजा है। तो चुआंग कहते हैं एल्डर आपने उस अकेली को वहाँ पर क्यों भेजा? रास्ते में उस पर अटैक भी हो सकता है। जिस पर किंगजू कहते हैं हाँ मैं भी उसकी सेफ्टी को लेकर बहुत परेशान हूँ, मगर उसे भेजने के अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। हमारे सेक्ट में बहुत सारे डिसाइपल है, मगर प्रिंस को हमारे साथ आने के लिए मनाना हर किसी के बस की बात नहीं है। मैंने सोचा था कि मैं किंगशान को वहाँ पर भेजूंगा, मगर मुझे नहीं पता था कि वो इतना मतलबी था। उसने अपने मतलब के लिए तुम लोगों को मारने की कोशिश की और आखिर में खुद ही मारा गया। लेकिन अब ये जिम्मेदारी मैं तुम्हें सौंपना चाहता हूँ। क्या तुम टियान कंट्री जाकर प्रिंस को मना पाओगे? क्योंकि मुझे पता है कि जब हमारे क्लैन को डिफेंड करने का टाइम आएगा तब तुम पहाड़ जैसे हमारे क्लैन की हिफाजत करोगे, साथ ही तुम खुद से ज्यादा दूसरों की परवाह करते हो। इनफैक्ट मुझे तो ये भी लगता है कि तुम मेरी बेटी रोजलिन का भी अच्छे से ख्याल रखोगे। तो बताओ क्या तुम ये काम करना चाहोगे? तुम सोच समझकर जवाब देना, तुम्हारे पास 3 दिनों तक का समय है। मगर चुआंग तुरंत ही इस टास्क के लिए अग्री हो जाता है। वो कहता है कि मैं टानवाई हाउस को सेफ रखने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन मुझे आपकी मदद चाहिए क्योंकि मैं कल्टीवेशन में ज्यादा स्टेजेस क्रॉस नहीं कर पाया। तो क्या आप मुझे वहाँ पर प्रैक्टिस करने दोगे जहाँ पर इनर डिसाइपल प्रैक्टिस करते हैं? तो एल्डर कहते हैं कि वहाँ पर आइस वॉल है और तुम्हारी पावर्स को देखते हुए मुझे नहीं लगता कि तुम वहाँ पर सरवाइव कर पाओगे, वो जगह बहुत ठंडी है। लेकिन चुआंग कहता है कि आप मेरी फिक्र ना कीजिए, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। जिस पर एल्डर कहते हैं कि तुम उम्र में बहुत छोटे हो मगर तुम्हारा दिल बहुत बड़ा और मजबूत है। कल सुबह मेरे पास आ जाना, मैं तुम्हारा एंसेस्टर टेम्पल में इंतजार करूंगा। बस याद रखना कि तुम्हें कोई देख ना ले क्योंकि तुम्हें वहाँ जाना अलाउड नहीं है। अगर किसी को पता चला कि तुम वहाँ गए थे तो बहुत बुरे फंसोगे। जिसके बाद एल्डर वहाँ से चले जाते हैं। अब अगली सुबह चुआंग एंसेस्टर टेम्पल पहुँच जाता है। वहाँ पर एल्डर किंगजू उसका वेट कर रहे थे। उसे वॉल ऑफ आइस दिखाते हैं और कहते हैं कि इसमें एक बार में बस एक ही पर्सन एंटर कर सकता है। अगर तुम अंदर जाने के बाद किसी भी मुसीबत में फंस गए तो मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगा। जिसके लिए चुआंग अग्री हो जाता है। अब एल्डर अपनी पावर से वहाँ का
डोर ओपन करते हैं। उसमें से बहुत कोल्ड एयर बाहर आ रही थी, लेकिन इससे पहले कि चुआंग उसमें एंटर करे, वहाँ पर उसके मास्टर एचेंग आ जाते हैं। वो पूछते हैं कि चुआंग क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? तो चुआंग कहते हैं मास्टर मैं आपको सब कुछ बताने ही वाला था कि तभी किंगजू कहते कि मैं टानवाई हाउस को बचाने के लिए एक प्लान कर रहा हूँ और मैंने ही चुआंग को बोला था कि इस बात को सीक्रेट रखा जाए और इसी वजह से उसने तुम्हें कुछ नहीं बताया। तभी मास्टर एचेंग कहते कि मुझे पता है आप उसे टियान कंट्री भेजना चाहते हो, मगर चुआंग इतना पावरफुल नहीं है और ना ही वो वॉल ऑफ आइस में प्रैक्टिस कर सकता है। अगर वो इस डोर से नीचे गया तो खुद को खतरे में डालेगा। जिस पर किंगजू उन्हें शांत करते हुए कहते कि हमारे पास बहुत ही कम डिसाइपल है जो इस काम को कर पाएंगे और चुआंग के अलावा मेरे पास कोई और ऑप्शन भी नहीं है। मैं सिर्फ उसी पर भरोसा करता हूँ। जिस पर मास्टर कहते कि चुआंग मेरा डिसाइपल है तो उसकी सेफ्टी के लिए मैं ये अलाउड नहीं कर सकता। इधर चुआंग को समझ आ रहा था कि उसके मास्टर उसके लिए बहुत परेशान है, मगर वो वॉल ऑफ आइस में इसलिए जाना चाहता था क्योंकि पास लाइफ में उसे वही से डिवाइन 9 हेवन सोर्ड मिली थी। अगर वो सोर्ड उसे मिल गई तो फिर वो किसी भी पावरफुल कल्टीवेटर को हरा सकता था। तभी उसे उसके अंदर से सोर्ड सोल की आवाज आती है। वो कहती कि जल्दी से जाकर सोर्ड के टुकड़े को हासिल करो। तुम्हारे मास्टर एचिंग बहुत बेवकूफ है, उनकी बातें सुनते रहोगे तो तुम्हारा कुछ नहीं होगा। जिस पर चुआंग कहता है कि तुम मेरे मास्टर के बारे में ऐसा वैसा कुछ नहीं बोल सकती। तभी मास्टर कहते चुआंग बच्चे तुम किसके साथ बातें कर रहे हो? तभी चुआंग उनके सामने नील करता है और कहता है कि मास्टर मैंने अपना मन बना लिया है कि मैं इस मिशन पर जाना चाहता हूँ। जिस पर मास्टर बताते हैं कि अगर रास्ते में तुम पकड़े गए तो इसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं होगी, तुम्हें खुद के दम पर ही ये मिशन पूरा करना होगा और यही वजह है कि मैं तुम्हें इस मिशन पर भेजना नहीं चाहता। जिस पर चुआंग कहता है कि मास्टर मुझे ये सब पता है, मगर मैं बस आपकी और हमारे टानवाई हाउस की हिफाजत करना चाहता हूँ। तो किंगजू भी कहते कि चुआंग ने अपना मन बना लिया है तो उसे मत रोको। साथ ही उसे आइस ऑफ वॉल में जाने की परमिशन भी दे देते हैं। तो चुआंग तुरंत ही उसमें कूद जाता है। किंगजू मास्टर को समझाते हैं कि चुआंग में बहुत पोटेंशियल है, तुमने उसे पर्पल गार्डन तक सीमित नहीं रखना चाहिए, उसे खुद को आजमाने का मौका दो। मगर मास्टर उसके लिए बहुत परेशान थे। वो चुआंग के पास जाना चाहते थे लेकिन किंगजू ने ऐसा नहीं करने देते। इधर चुआंग ट्रेनिंग एरिया में पहुंच गया था। वहाँ पर इतनी बर्फ थी कि चुआंग के हाथ पैर जमने लगते हैं। तभी उसकी सोर्ड सोल बाहर निकलकर खुद के पीसेस को ढूंढने लगती है। वहीं दूसरी तरफ मास्टर वॉल ऑफ आइस में जाने की जिद कर रहे थे, मगर किंगजू उन्हें रोकते हुए बताते हैं कि वहाँ पर एट अ टाइम एक ही बंदा जा सकता है, यही हमारा रूल है, तो तुम्हें उसकी इज्जत करनी होगी। मगर मास्टर किंगजू पर अपनी सोर्ड से हमला कर देते हैं, लेकिन वो सोर्ड उनकी साइड से पास हो जाती है। किंगजू कहते अरे वाह, तुम तो सोर्ड से ट्रेल में पहुंच गए हो, तुमने इसमें ब्रेक थ्रू कैसे कर लिया? जिस पर मास्टर बताते हैं कि मुझे चुआंग ने कुछ एडवाइस दी थी और उसी को फॉलो करके मैं ब्रेक थ्रू कर पाया। जिसके बाद वो दोनों दोबारा से लड़ने लगते हैं। इधर चुआंग देखता है कि वो आगे नहीं बढ़ पा रहा था क्योंकि वहाँ पर बर्फ की दीवार थी। तो सोर्ड सोल उसकी तलवार में अपनी पावर्स डाल देती है, जिससे चुआंग उस दीवार पर अटैक करके उसे तोड़ देता है। अब उसके सामने सोर्ड का एक पीस था, मगर चुआंग जैसे उसे टच करने जाता है वो सोर्ड का पीस उसे बहुत दूर ढकेल देता है। तो चुआंग जल्दी से 9 हेवन सोल की पावर को एक्टिवेट करता है और उसकी मदद से जैसे तैसे उस पीस को पकड़ लेता है, लेकिन वो पीस उसके काबू में नहीं आ रहा था। वो बस चुआंग से दूर जाना चाहता था, लेकिन चुआंग अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे काबू कर लेता है। वो 9 हेवन सोर्ड का टिप था। अब वो सीधी चुआंग की बॉडी में एंटर करता है। अब उसके अंदर मौजूद बाकी के टुकड़ों के साथ एक होकर वो सोर्ड फुलफिल हो जाती है। उसके ऐसा होते ही बाहर वेदर में बदलाव होने लगते हैं क्योंकि वो एक डिवाइन सोर्ड थी। इधर किंगजू और मास्टर एचिंग एक दूसरे के साथ फाइट करने में लगे हुए थे, मगर वो दोनों भी एक दूसरे के अटैक को बहुत अच्छे से डिफेंड कर पा रहे थे। वहीं दूसरी तरफ सोर्ड के एक्टिवेट होने से कुछ स्पेल क्रिएट हो जाते हैं, तो चुआंग उन्हें रीड करने लगता है क्योंकि इसके बाद ही चुआंग उसके साथ सिंक हो सकता था। साथ ही 9 हेवंस की सोर्ड ने चुआंग की पावर्स को बढ़ा दिया था। उसे आइस कोल्ड पाम टेक्निक भी हासिल हो चुकी थी, जिसके बाद वो वॉल ऑफ आइस से बाहर आ जाता है। वो देखता है कि उसके सीनियर्स तो आपस में ही फाइट कर रहे हैं। तभी मास्टर एचिंग की सोर्ड से एक कॉल्ड्रन उड़कर चुआंग की तरफ जाने लगता है। इससे उसे चोट भी लग सकती थी, मगर वो तुरंत ही अपनी पावर से उसे बर्फ में बदल देता है। ये सब देखकर वो दोनों भी एल्डर्स हैरान थे। वो कहते कि ये तो कोल्ड आइस पाम है, लेकिन चुआंग इसे मास्टर कैसे कर पाया होगा। अब चुआंग उन दोनों को ग्रेड करते हुए कहता है कि ट्रेनिंग एरिया तो वाकई बहुत इम्प्रेसिव है, मैंने तो 53 ग्रेड हासिल की है। जिस पर एल्डर किंगजू कहते हैं कि ये तो करिश्मा है, मैं भी कभी इतनी सारी ग्रेड्स हासिल नहीं कर पाया, लेकिन इस लड़के ने तो एक ही घंटे में ही कर दिखाया। एचिंग वाकई तुम्हारा डिसाइपल तो मार्शल आर्ट का एक्सपर्ट है, तुमने इसे अभी तक पर्पल गार्डन में क्यों रखा पागल, ये तो बहुत पावरफुल बन सकता है। जिसके बाद वो चुआंग से कहते कि बच्चे तुम जल्दी से टियान कंट्री के लिए रवाना हो जाओ, हमें कुछ भी करके हमारे क्लैन की हिफाजत करनी होगी। तो चुआंग कहता है कि आप बेफिक्र रहिए, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। साथ ही अब मास्टर एचिंग भी चुआंग को टियान जाने की परमिशन दे देते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि चुआंग जितना दिखता है उससे कई गुना ज्यादा पावरफुल है। जिसके बाद ये लोग बाहर आ जाते हैं और मौसम की हालत देखकर वो थोड़े कंफ्यूज थे, क्योंकि वहाँ पर टोर्नेडो क्रिएट हो रहा था और चुआंग जानता था कि ये सिर्फ 9 हेवन सोर्ड के कंप्लीट होने की वजह से हो रहा है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। थैंक यू
यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।